एक गांव में दो बहनें अपने माता पिता के संग रहती थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती थीं। दोनों में काफी प्यार था। चल कला, हम बाहर घूम के आते हैं। कितने दिन हो गए हैं जब से कॉलेज पूरा हुआ है, हम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए। तो ऐसा करते हैं, हम आज मूवी देखने जाते हैं। क्या बोलती हो? हाँ मधु, घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि कहीं घूमने चलते हैं। ठीक हुआ, तुमने अपने आप से ही कह दिया। तुमने मेरे दिल की बात छीन ली। चलो, जरा भी देर नहीं करते हैं और चलते हैं। दोनों बहनें मूवी देखने नजदीकी सिटी में पहुंच जाती है। दोनों ही मूवी का खूब आनंद लेती है। दीदी कितनी अच्छी मूवी है। अगर हम नहीं आते तो इतनी अच्छी मूवी मिस हो जाती। हाँ, वो तो देख, हीरो कैसे अपनी हीरोइन को बचा रहा है। तू इधर बातों में लगी पड़ी है। देखते ही देखते मूवी खत्म भी हो जाती है और उन्हें टाइम का पता भी नहीं चलता, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी थी जो उनके मन को लुभा गई थी। दोनों बहनें मूवी खत्म होने पर घर चली जाती है। कला बात, चाहे कोई भी हो, मूवी थी तो बहुत दमदार। लास्ट में देखा ना, हीरो हीरोइन को कैसे पानी में डूबने से बचाता है। और उस गुंडे का क्या हश्र करता है। हाँ मधु, मैं तो इस मूवी की फैन हो गई हूँ। मेरे दिल दिमाग से तो ये कई महीनों तक नहीं जाएगी। एक दिन मधु फोन में किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। वो बहुत ही हंस हंस के और अजीब सी बातें कर रही थी और उसकी माँ उसे बातें करते हुए देख लेती है। मधु को बातें करते देख वो वहां से चली जाती है। मधु के पापा, हमें लगता है हमारी लड़कियां अब बड़ी हो गई है और उनकी शादी की उम्र भी हो गई है। मैं अभी उसे किसी लड़के के साथ बात करते सुना। हाँ, शादी भी करनी होगी। कहीं हमारी लड़कियां बिगड़ न जाए और मोहल्ले में थू थू करा दे। मैं जाकर उससे पूछती हूँ कि कौन लड़का है, कहाँ का है, और अगर सब सही होगा तो उससे ही उसकी शादी करवा देंगे। हाँ, जहाँ बच्चे खुश वहाँ माँ बाप खुश। बेटा मधु, तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो हमें बता दो। मधु थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी माँ को सब बता देती है कि वो मिंटू नाम के लड़के से प्यार करती हैं और उससे शादी करना चाहती है। कुछ दिनों बाद मिंटू और उसका भाई संजू दोनों मधु के माँ बाप से बात करने उसके घर आते हैं। मधु की माँ भी लड़के को देखती है और रिश्ता पक्का कर देती है। इसी बीच मिंटू के भाई संजू की नजरें मधु की छोटी बहन कला पर पड़ती है और कला भी हल्की नजरों से उसे देखती है। दोनों को देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अरे भैया, आपकी तो बात पक्की हो गई। मुझे भाभी की छोटी बहन पसंद है। आप उनको मेरे लिए पूछो ना। संजू, तू ये क्या कह रहा है इस टाइम? प्लीज भैया पूछो ना। पूछने में क्या जाता है? दोनों बहनें एक ही घर आएगी तो और अच्छा होगा। माँ जी, वो मैं क्या कह रहा था कि मधु की छोटी बहन के लिए मेरा भाई संजू का हाथ कैसा रहेगा? अगर आपको और कला को कोई ऐतराज न हो तो इन दोनों की शादी भी पक्की कर देते हैं। मधु की माँ कला से पूछती है और कला शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ उसका ये इशारा समझ जाती है और संजू और कला का रिश्ता भी साथ ही पक्का कर देती है। मधु के माता पिता अपनी दोनों लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से एक साथ कर देते हैं और अब दोनों बहनें अपने ससुराल में होती है। मिंटू, तुम पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। शादी को 1 हफ्ता हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं गए। चलो ना, बाहर खाना खाकर आते हैं। इसी बहाने घूमने भी हो जाएगा। नहीं मधु, मैं अभी अभी तो काम से आया हूँ और बहुत थकान भी हो रही है। फिर कभी चलेंगे। संजू, देखो ना, बाहर मौसम कितना अच्छा हुआ है।
बाहर जाकर मौसम का आनंद लेते हैं। इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। क्या बोलते हो? ओहो, तो मेरी प्यारी बीवी को बाहर जाने की लगी है। हाँ, चलो चलते हैं, मैं भी फ्री हूँ। कला और संजू दोनों बाहर घूमने जा रहे थे और उसकी बहन मधु उन्हें देख लेती है और वो उनसे पूछने लगती है, कहाँ जाने की तैयारी में हो? अरे दीदी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कब से घर में रह रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा बाहर घूमने चलते हैं। मधु ये सुनकर थोड़ा जलन महसूस करती है, परंतु वो कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। काफी देर बाद दोनों घूम कर आते हैं। दोनों आराम कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मधु और मिंटू की लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। चिल्लाओ, इसीलिए मुझे बिठा के लाए थे। हद करते हो, मेरी एक भी नहीं सुनते। ये आवाज कैसी संजू? तुमने भी सुनी क्या? मुझे तो जैसे दीदी की आवाज सुनाई दी। हाँ कला, जैसे भैया और भाभी की आवाज सुनाई दी। लड़ाई करके पूरा घर सर पर उठा रखा है। क्या हुआ मिंटू भैया, क्यों लड़ रहे हो आपस में? दीदी बताओ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस थोड़ा इनका मूड खराब था और मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, तो बस थोड़ी तू मैं हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम भी अभी पहुंची हो, थक गई होगी, जाकर आराम करो। एक दिन सुबह सुबह कला बर्तन धो रही थी। संजू को भी काम से छुट्टी थी और संजू अपनी बीवी को बर्तन धोता देख उसकी मदद करने लगता है। कला रहने दो, मैं बर्तन धो देता हूँ, आज मुझे छुट्टी है, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या क्या बात है पतिदेव। प्यार तुम पर नहीं आएगा, कला तो किस पर आएगा, हद करती हो तुम भी। वही मधु दूर खड़ी थी, वो सब देख रही थी उसे। उन दोनों की हंसखेलियां देखकर अंदर ही अंदर जलन महसूस होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन मधु अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी उसका पति उस पर फिर चिल्लाने लगता है। अपनी बहन को देख लो, अपने पति का कितना ख्याल रखती है और तुमसे छोटी भी है, और एक तरफ तुम, उफ राम बचाए। दोनों के बीच झगड़ा आमतौर पर किसी न किसी बात पर हो ही जाता और मधु भी इससे परेशान हो गई। अगली सुबह मधु रसोई में खाना बनाने जाती है। कला भी वही होती है और उसकी मदद करने लगती है। लाओ दीदी, मैं करती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए, सुबह से काम में लगे हो आप। तुम यहाँ से चली जाओ, कोई हमदर्दी दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है, सभी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। जो कोई देखो तुम्हारी ही तारीफ करता है। दीदी, मुझसे क्या गलती हो गई है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, सब पे अपना जादू चला कर रखा है। बस करो दीदी, तब से अनाप शनाप बोली जा रही हो, बात तुम में कोई नहीं है और फिर मुझसे लड़ रही हो। तुम्हारी अपने पति से नहीं बनती तो इसमें मैं क्या करूं? तुम हो ही ऐसी, कौन भला तुमसे बात करेगा? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर खूब लड़ती है। जो बहनें कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुई, वो एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक दिन कला ने डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा सामान बिखेरा था और मधु की नजरें उस बिखरे सामान को देखकर और गुस्सा जाती है। सारा टेबल गंदा करके रखा हुआ है, कोई बाहर से आएगा जो सामान ठीक करेगा। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं घर में। उसकी ये बातें कला सुन लेती है और फिर वो भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मेरा पति इतना तो कमाता है कि मेरे लिए नौकर ला सके। जिनको दिक्कत हो रही है वो आकर खुद टेबल साफ कर ले। हम बड़ी आई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उफ, कमाल है। अब तो कोई ही ऐसा दिन होता जिस दिन इन दोनों की लड़ाई ना होती हो। दोनों भाई इन दोनों की लड़ाई से अब तंग आ गए थे और एक दिन बड़ा भाई मिंटू संजू से कहता है, देखो छोटे भाई संजू, मैं तुमसे बड़ा ही प्यार करता हूँ। मेरी ऐसी कोई दिल से इच्छा नहीं है, पर तुम्हारी और मेरी बीवी के चलते हमें अलग होना पड़ेगा।
तुम दूसरे गांव में बने घर पर रह लेना, यही दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं घर पर ज्यादा क्लेश नहीं चाहता। हाँ भैया, घर में शांति तो मुझे भी चाहिए। कला, हम गांव के दूसरे घर पर रहेंगे, यही अच्छा होगा। हम क्यों रहेंगे? बड़े भैया और उनकी बीवी जाएं। जैसे कैसे संजू कला को दूसरे घर में रहने के लिए तैयार कर देता है। अब कला और संजू नए घर में चले गए थे, तो मधु और मिंटू भी अलग थे और अलग से कोई झगड़ा नहीं करता था और घर में शांति थी। ठीक हुआ संजू, हम यहाँ आ गए। इस घर में दोनों अच्छे से रहेंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जाएंगे और दीदी की तरह कोई तंग करने वाला नहीं होगा। अब दोनों भाई और उनकी बीवी की जिंदगी सही से चल रही थी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि दोनों बहनें बाजार जाती हैं सब्जी खरीदने और इत्तेफाक से दोनों का आमना सामना एक दूसरे से होता है। देखो इसे भी यही सब्जी लेने आना था और इसी दिन आना था कलमुई। मधु गुस्से गुस्से में उसे धक्का देती है और कला को नीचे जमीन में गिरा देती है। ये तुमने ठीक नहीं किया दीदी, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिन बीत गए थे। कला अपने घर के बाहर अपने गार्डन की सफाई कर रही थी। ला 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 ला, ये मौसम बेईमान है बड़ा। आ ला ला। वो अपने आप में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। तभी उसकी बहन मधु को उसी रास्ते से काम पड़ जाता है और वो आगे से आ रही थी। कला मधु को आते हुए देख लेती है और वो अपनी नजरें फेर लेती है। मधु सड़क क्रॉस कर रही थी और आगे से तेज रफ्तार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती हैं। कला ये सब देख लेती हैं। वो अपनी भड़ास वही खत्म करके अपनी बहन मधु को बचाने जाती है और बिना 1 मिनट की भी देरी करते हुए उसे अस्पताल ले जाती है। अब कैसी हो मधु? अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मधु, तुम भगवान का शुक्रगुजार करो जो तुम्हें तुम्हारी बहन टाइम से अस्पताल ले आई। वैसे थोड़ी सी चोट है, ये कुछ महीनों में उभर जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम से खा लेना। मधु प्यार भरी नजरों से कला को देखती है और उससे कहती है, कला, तुम मेरी ही बहन हो। ये मैं कुछ समय के लिए भूल गई थी और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रही थी। मैं भूल गई थी कि तुम मेरी वही पुरानी प्यार करने वाली और हर समय साथ घूमने वाली बहन हो सके तो मुझे माफ कर देना कला। नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। आप मुझे माफ कर देना। मैं आपके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया। जो नहीं बोलना था वो भी बोला। अगर आप यहाँ सही सलामत नहीं होती तो मैं आज खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अस्पताल वालों ने मधु को छुट्टी दे दी थी और कला अपने पति संजू के साथ मधु को छोड़ने घर जाती है। ठीक है दीदी, आप आराम करना और कुछ समय के लिए बिल्कुल भी काम मत करना। अब हम भी चलते हैं। कला, अब तुम दोनों यही रहोगे। हम सभी साथ मिलकर ही रहेंगे। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं समझूंगी तुमने मुझे अभी माफ नहीं किया। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। हम सभी मिलकर ही रहेंगे। दोनों बहन एक दूसरे को माफ कर देती है और साथ में ही रहती है। दोनों अपने अपने पतियों से भी माफी मांगती है कि उन्होंने दोनों भाई को अलग कर दिया था। दोनों भाई भी माफ कर देते हैं और हंसी खुशी से सब मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।